आगे बढ़े, कोयटा से खबर आ रही है। कोयटा का जान मोहम्मद जदून रोड, इसके करीब धमाका हुआ है। फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस धमाके की नौयत क्या है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले बड़ी एक अहम और अफसोसनाक खबर आई है कि नौशहरा में जो है वो अकोड़ा खटक में की उसकी एक जामा मस्जिद में जो है वो धमाका हुआ है। हकानिया मदरसा अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। किया गया था। याद रखें, तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानिया है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। जो आज जो कुछ हम देख रहे हैं, ये ग्रुप भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, या जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे सारा फायदा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने उठाया है। और बड़े पैमाने पर इन्होंने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके आज ये कैफियत पैदा कर दी है कि आम बंदे को भी ये यकीन हो गया है कि ये इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये कोई सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी है जो दूसरे लोगों को अपने जैसा करना चाहती है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर दिस इज अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक हाई सिक्योरिटी मोड के अंदर इस वक्त मौजूद है। आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से एक जैकेट पहने हुए शख्स जो बेसिकली उड़ा देना चाहता था सबको, उसने वो जैकेट पहनी हुई थी, दहशतगर्द था, और उसके साथ एक खातून भी थी। उनको गिरफ्तार किया गया। वो जो जैकेट उसने पहनी हुई थी जिसको उसने उड़ा देना था। टीटीपी और आईएसआईएस ने एक धमकी लगाई है। ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को भी चुरा लेंगे और फॉरेनर्स जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं उनको भी किडनैप करेंगे और हार्म करेंगे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट हो रहा है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। ऐसी धमकी दे दी गई है इन दो ग्रुप्स की तरफ से। और भारत में क्या हो रहा है? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई है। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा। अच्छा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। कि पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया ऑलमोस्ट स्टेडियम के बाहर से। सोचिए अगर वो भी पुलिस भी वहां पर ना ये काम करती तो वो तो गया था, उसने तो फाड़ देना था जाके बम। तो आप सोचिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका फिर क्या काम था। और उसी के साथ साथ इंडिया ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसी बिना पर हम अपने टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। इससे उनका नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक सुसाइड हमला हुआ है, और ये सुसाइड जो हमला है इससे जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड है इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था। पाकिस्तान के मैं आपके अभी तो खैर लोग क्रिकेट से ही जख्मी हैं, अभी तक तो वहां से बेचारे होश नहीं संभाल सके। पाकिस्तानी टीम का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में 19 फरवरी को शुरू हुआ, 23 फरवरी को तमाम हो गया। ये भी देखें कि हम मेजबान हैं, एक मेजबान ही पहले 2 मैचेस में बाहर हो जाए। मैं समझता हूं कि बड़ी अफसोसनाक है ये बात। पाकिस्तानी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी? क्या ये टीम बनाई ही सही नहीं गई थी? इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जो अपना ट्वीट किया ना, मैंने उस चीज के ऊपर फोकस किया है जो रियल इश्यू है। रियल इश्यू ये नहीं है कि आकिब जावेद ने सिलेक्शन ठीक नहीं की। ये जो गैर होने की फीलिंग जब बच्चा पैदा होता है उसको आप मौलवी से मिलवाते हैं, मौलवी उसको बताना शुरू करता है कि हम मुसलमान हैं, बाकी अलग है, बाकी खराब है। यही कह रहा था आज आपका इमादुल हक जो बैट्समैन है, वो ये कह रहा था कि जब रिजवान जो है वो होटल में जाता है तो उस होटल में चूंकि वहां नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे होते हैं, उनको वो अलग कर देता है, बोलता है इस रूम में मत आओ। तो वो मनुष्यों को मुसलमान और नॉन मुसलमान, आपने वो वीडियो देखी है? अच्छा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। तो वो चीजें जो है वो गई नहीं है, बल्कि वो जो हार्ड लाइन जो स्टैंस है लोगों का पाकिस्तान में वो और भी सख्त हो गया है। आपको क्या चेंजेस ऐसे लगते हैं जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए, जो हम बहरहाल हम भी चिल्ला कर रह गए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए? पॉइंट आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। दुनिया जर्मनी में भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है जैसा भारत में। हर जगह पे स्कूलों में कोई बहुत बड़ी ऐसी ज्ञान की बातें नहीं, हर जगह बेसिक ही बताया जाता है। आपकी किताबें गलत हैं, सिस्टम यही रखिए। आपको अल्लाह का वास्ता AKW और आपको खुदा का वास्ता KKW। आप जो है ये जो कंटेंट है एजुकेशन का वो चेंज कीजिए। जब तक कंटेंट नहीं चेंज कीजिएगा सिस्टम में, आप और क्या सिस्टम बना लीजिएगा?
सिस्टम क्या होता है। एक स्कूल होगा, हेडमास्टर होगा, टीचर होगा, वो किताबें लेगा, किताबों से पढ़ाएगा, शाम को सुबह क्लास होगी, बच्चों को मिड डे स्कीम में भोजन मिलेगा, बच्चे 4-5 बजे घर आ जाएंगे, यही होता है। उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में कॉपियां जचेंगी, नंबर मिल जाएगा। सिस्टम तो यही रहेगा। क्वेश्चन है कि आपका बच्चा, हमारे यहाँ भी वही सिस्टम है, आपके यहाँ भी वही सिस्टम है। क्वेश्चन है कि उन किताबों में क्या पढ़ रहा है बच्चा आपका। सर हमारे लोग जो पहुंच जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। चाहे आप उनको देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा भी ना हुए हों लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। उनकी बातचीत से, उनके बिहेवियर से माइंडसेट का शिकार क्यों रहता है? वो भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के कह रहे हैं हम इनसे अलग है, ये गैर मुस्लिम है, हमें हमारा लीडर चाहिए। कह रहे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, गोदावरी भी हमारी। कह रहे गंगा जमुना दो अलग अलग तहजीबें, मानने को ही नहीं तैयार है। ये जो गैर होने की फीलिंग जब बच्चा पैदा होता है, उसको आप मौलवी से मिलवाते हैं। मौलवी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में लगातार 2 धमाके हो चुके हैं, जिसका डर था वही हुआ है। ऐसे देश में चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का मौका दे दिया है कि जिसमें आतंकवादी के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। बोल रहे थे कि आतंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार धमाके पर धमाका हो रहा है। वहीं पर टीम के खिलाड़ियों पर भी अटैक किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, इस देश में और कोई इवेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ICC इस देश पर हमेशा के लिए बैन लगा दे तो सही रहेगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।